मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो विषम परिस्थितियों में कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, तो उनके लिए यह टॉपिक जरूरी है। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लोकप्रिय नेता, कानून के जानकार, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसे भेदभाव को समाप्त करने की उन्होंने कोशिश की। आगे वे भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने और उसके बाद वे भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने अथक प्रयत्न किया, जिसकी वजह से उन्हें भारत के संविधान निर्माता, शिल्पकार और उनको जनक की उपाधि दी गई। तो चलिए आज उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न जो है, जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान की निर्माता, जनक एवं शिल्पकार किनको कहा गया। तो भारतीय संविधान के निर्माता, जनक एवं शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। किनको कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए क्या संदेश दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए क्या संदेश दिया? तो उनका जो संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने जो संदेश दिया वह संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यहाँ लिखा गया है ज्ञान दिवस। देखिए, महाराष्ट्र जहाँ उनका जन्म हुआ था, जो जन्म स्थली है, वहाँ पर यह दिवस जो है ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। और पूरे भारत में यह दिवस जो है समानता एवं समता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में ज्ञान दिवस और पूरे भारत में समानता और समता दिवस। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 1891 को किस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो उस महापुरुष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका जन्म दिवस जो है 131वां जन्म दिवस मनाई जाती है। 131वां जन्म दिवस पूरे भारत में मनाई जा रही है। अगला सवाल जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के समीप महू सेना की छावनी। कहाँ? महू में जो सेना की जो छावनी थी, उसी सेना की छावनी में इनका जन्म हुआ। क्योंकि इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे और उसी दरमियान इनका जन्म हुआ और ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। कितने नंबर के संतान थे? तो 14वीं ये संतान थे। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। ये सब पहले जो थे वे सूबेदार थे और बाद में उन्होंने सेना में अध्यापक का काम वे की। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की? तो वे शिक्षा उन्होंने अनेक जगहों से उन्होंने पूरी की। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने संतरा से पूरी की। कहाँ से पूरी की प्रारंभिक शिक्षा? संतरा के सरकारी विद्यालय से। और माध्यमिक शिक्षा जो है हाई स्कूल प्रताप सिंह मुंबई, हाई स्कूल जो था प्रताप सिंह मुंबई। और स्नातक की शिक्षा जो है एलिफिस्टन, क्या नाम है? एलिफिस्टन कॉलेज जो है मुंबई से उन्होंने पूरी की। तो स्नातक की शिक्षा एलिफिस्टन कॉलेज और स्नातकोत्तर कोलंबिया विश्वविद्यालय। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी शिक्षा जो है लंदन से पूरी की, जर्मनी से पूरी की और उसके बाद अन्य जगहों से उन्होंने पूरी की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी डिग्री जो है 36 विषयों में उन्होंने डिग्री प्राप्त की, 36 डिग्रियां प्राप्त की और वे 9 भाषाओं के वे जानकार थे। उन्होंने
9 भाषा भाषा उन्होंने सीखी और 9 भाषाओं के भी जानकार थे और उन्होंने 36 डिग्रियां उन्होंने हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? तो उन्होंने 2 शादियां की और उन दोनों पत्नियों का नाम जो था, पहली पत्नी का नाम रामाबाई अंबेडकर, जिनसे शादी 1906 में हुई। 1906 में रामाबाई से शादी हुई और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर, जिनसे शादी 1948 में उन्होंने की। तो अंबेडकर की 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। अगला जो सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किनके छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा पूरी की? तो बड़ौदा के गायकवाड़ का नाम है, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा की स्कॉलरशिप, इनकी प्रतिभा को देखते हुए जो बड़ौदा के जो महाराज जो थे, जिनका नाम था गायकवाड़ महाराजा, उन्होंने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने स्कॉलरशिप दिया और उन्होंने 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दिया और उसी स्कॉलरशिप पर उन्होंने उच्च शिक्षा उन्होंने पूरी की। अगली सवाल जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद महाराजा ने उन्हें किस नौकरी पर रखा? तो सैन्य सचिव के रूप में, सेना में सचिव के पद पर उनको रखा गया। एक बार और रिपीट करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उच्च शिक्षा जब पूरी की तो महाराजा ने उन्हें किस नौकरी पर रखा? तो सैन्य सचिव पद पर, सेना में सचिव पद पर उन्होंने नौकरी पर रखा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? पुस्तकें तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, लेकिन जो मुख्य पुस्तक जो है जिसकी चर्चा मैंने की, तो पहला जो है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, यह उनकी आत्मकथा है। क्या है? यह उनकी आत्मकथा है। दूसरा जो है मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, यह जो है साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उनके द्वारा यह साप्ताहिक पत्रिका यह निकलती थी, जिसका नाम था मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। अगला जो है, यह उनकी पुस्तकें हैं, पाकिस्तान पर विचार, गांधी और अछूतों की विमुक्ति, गांधी और अछूतों की विमुक्ति, शूद्र कौन और कैसे, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जाति का उत्छेद का नाम है जाति का उत्छेद, और अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। अगला सवाल है, दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के सामाजिक अछूतों उद्धार के लिए अंबेडकर के द्वारा कौन सी संस्था का निर्माण किया गया? उस संस्था का नाम है बहिष्कृत हितकरणी सभा, का नाम है बहिष्कृत हितकरणी सभा, जिसकी स्थापना 1924 में की गई। कब की गई? 1924 में इस संस्था की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य जो था वह दलितों के सामाजिक अछूतों उद्धार के लिए इसका उद्देश्य था। अगला जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बॉम्बे विधानसभा में कितने सीटों पर जीत हासिल की? क्योंकि पूरी सीट जो थी 17 सीट थी और इन्होंने जीत जो हासिल की 15 सीट पर ये जीत हासिल की। कितने सीट पर हासिल की? 15 सीट पर जीत हासिल की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान जो बनाई जा रही थी उसमें एक प्रारूप समिति थी और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह समिति जो थी, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और 7 सदस्य के अध्यक्ष के रूप में ये काम करते थे, जिसका प्रतिफल था कि भारत में संविधान निर्माण हुआ। अगला सवाल है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय महान व्यक्ति कौन थे? तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वे भारतीय महान व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के सदस्य के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस प्रांत से निर्वाचित किया गया? भारतीय संविधान सभा के सदस्य के लिए
उनको किस प्रांत से निर्वाचित किया गया? तो वह प्रांत जो है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से इनको निर्वाचित किया गया। अगला सवाल है, भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारतीय संसद सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस सदन से निर्वाचित किया गया? भारतीय संसद सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस सदन से निर्वाचित किया गया? तो वह सदन जो है राज्यसभा है। क्या है? सदन क्या है? राज्यसभा है। केंद्र सरकार के अधीन देखा जाए तो सरकार को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए दो तरह के सदन होते हैं। एक सदन जो है वह लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। तो इनको राज्यसभा से निर्वाचित किया गया। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कब और कहां अपनाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में, क्या नाम है? नागपुर में एक जगह है जिसको दीक्षा भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि नागपुर में। और जिस बौद्ध भिक्षुक ने उन्हें ज्ञान दिया उनका नाम था वीर चंद्र मणि, जिनको आधुनिक युग के बुद्ध के नाम से जानते हैं। आधुनिक युग के बुद्ध कहलाने वाले जो भिक्षु जो थे जिनका नाम था वीर चंद्र मणि, और वीर चंद्र मणि ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को उनके निजी आवास नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? उनके निजी आवास नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि मुंबई। का नाम है चैत्य भूमि मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान से मरणोपरांत 1990 में उन्हें सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उनको 1990 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस सम्मान को देने वाले जो व्यक्ति जो थे, जो राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन। का नाम है? राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन द्वारा उनकी पत्नी सविता अंबेडकर को यह सम्मान प्रदान किया गया। किनको दिया गया? उनकी पत्नी जो थी सविता अंबेडकर, उनको यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जानते हैं? तो वह उपनाम जो है बाबा साहब। का नाम है? बाबा साहब उपनाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, हमने इतनी सारी प्रश्नों की जानकारी दी। आप इन प्रश्नों को याद करें और आने वाली परीक्षाओं में सफलता के मुकाम तक आप पहुँचें। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।